जय हिंद दोस्तों। देखने वाले हम एक्सरसाइज 2.2 के हमने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को कम्प्लीटली प्रीवियस वीडियो में देख लिया, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसके उसी टाइप के दो क्वेश्चन ये और बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसका आपको इंतजार होगा वो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो 4s² माइनस 4s+1। सबसे पहले 4 फाइंड जीरोज। जैसा मैंने आपको बताया था लिखना ही है आपको 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू 0 पुट करना है। और यहाँ भी 4 फाइंड जीरोज, तो यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 4 के इक्वल टू में 0 पुट करना है। ठीक है, फिर वैसे ही छोटी सी आपको रफ काम करना है। यहाँ शुरुआत में 4 है, लास्ट में 1 है, तो 4 1 जा 4। 4 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 इसी की टेबल में, एक 2 2 जा 4 इस टेबल में है ना, 1 4 जा या 2 2 जा ना, बात एक ही है। तो ये आपको दो टेबल मिल गई जहाँ पे 4 आता है। अब बीच में अपने को कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 और 1 का सम करें तो 5 और माइनस करें तो 3, तो यहाँ तो 4 आ नहीं सकता। 2 और 2 का सम करें तो 4, यानी यहाँ पे 4 आ सकता है। तो अपना यहाँ पे फैक्टर बनता है 2 and 2। ओके, तो मैंने शुरुआत में वाली वीडियो में बताया था कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लास्ट में +1 को ऐसे लिखूंगा इक्वल टू 0, बीच में थोड़ा स्पेस रखूंगा, फिर लिखूंगा मैंने जो फैक्टर बना लिए 2 and 2, इनके खानदान को पीछे लगाऊंगा। खानदान एस का है तो पीछे लगा दिया वो। अब मेरे को बताओ ऊपर -4s चाहिए, वो -4s बन कैसे सकता है? जब ये माइनस का 2s और ये माइनस का 2s हो तो मिल करके माइनस का 4s बना लेंगे। तो फाइनली 4s का मैंने फैक्टर कर लिया है। ठीक है, सही, मैं इसका भी फैक्टर साथ ही कर लेता हूँ। 3 और 4 भाई, शुरुआत में तो यहाँ पे 3 है और लास्ट में कितना है? -4 है, तो -12 होगा। तो एक बार 12 को आप ध्यान में रखें। 12 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? तो 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, दोनों आ गए। 12 1 जा 12, 1 2 जा 12, एक हो गया 4 3 जा 12। ठीक है जी। बीच में क्या दिख रहा है आपको? ओनली x दिख रहा है। तो कई लोग सोचते हैं सर यह नंबर तो है नहीं, तो नंबर बेटा 1 है यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो यहाँ पे x के साथ 1 है, तो अपने को 1 लाना है। 6 और 2 कितना? 6 और 2 कितना? 8, और माइनस करोगे तो 4, नहीं मिला 1। 12 और 1 कितना? 11, सॉरी 13, और माइनस करो 11, नहीं मिला 1। अच्छा, माइनस करने पे 11 आ गया, तो ये मत कहना सर 2 बार 1 आ गया, चलो चला लेंगे काम, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, 4 और 3 कितना? 7, और माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा ना। तो अपने काम का यहाँ पे 4 और 3 है ना, बाकी दो काम के नहीं है। देखो, हो सकता है कि आपके पास इसको फैक्टर करने का और कोई इजी मेथड हो। मैं भी आपको एक फैक्टराइज वाले तरीके से एक दूसरा मेथड बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेथड आप वो बच्चों के लिए भी काम आएगा जो 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो आपको फैक्टर अगर इजीली जल्दी करना था आप कर सकते हैं। अभी मेरा काम सिखाने का है, इसलिए मैं आपको जो सिंपलेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग जो सिंपलेस्ट है मैं वो प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, तो नाउ देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। 3x² अभी अपने देख लिया, 4 और 3 आया था ना। 3x² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 और यहाँ लिख रहा हूँ 4। खानदान इनका ज़रूर पीछे लगाएंगे ना, बिना खानदान जरूर अपने नहीं लिखेंगे। x वाला खानदान था, -x चाहिए, तो प्लस का तो 3 करूँगा, माइनस का 4 करूँगा, तो माइनस के तो 4 और प्लस के 3 बचेगा ना, माइनस का x। तो अपना फैक्टर रेडी हो गया है। अब आपको कॉमन लेकर के जल्दी जल्दी काम कर देना है। कॉमन नहीं लेना आता तो मैंने बताया था आपको फैक्टर करके भी लिख सकते हो। तो 4s² 2s, तो 2 दोनों जगह नंबर में से आ सकता है कॉमन, और s वेरिएबल में से आ सकता। तो 2s कॉमन लिया तो 2 का यहाँ से 4 से 2 चला गया तो 2। अच्छा, याद रखना ये 2 माइनस नहीं होता, 2 का डिवाइड होता है 4 में, और s² से s चला गया तो s, 2s पूरा ही गया तो 1। अगर ये 2s माइनस होता तो यहाँ 0 बचता है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ये 2s माइनस 1 एग्जैक्टली कॉपी कर दो इधर, इक्वल टू 0। देखो 2s था नेगेटिव, 2s पॉजिटिव, 1 प्लस का था 1 नेगेटिव, मतलब उल्टा साइन आ रहा है तो बाहर जरूर माइनस कॉमन आया है। और 2s 1 1 एग्जैक्टली सेम आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आया और कुछ कॉमन नहीं आया साथ में। ठीक है, तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 ऐसे कैसा कॉमन ले लीजिए, और बचेगा क्या? 2s और यहाँ -1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 के इक्वल टू में 0 रखो एक बार, और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 के इक्वल टू 0 रखो। बात एक ही, दोनों सेम ही आने हैं। तो एक ही को सोल्व कर लो, 1 इधर आया तो पॉजिटिव s, 2 इधर आया डिवाइड में, उसका भी सेम ही बनेगा ना। तो सो जीरोज s इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा भी आएगा 1/2। ये मेरा सोल्व होकर के आ गया जीरोज, किसके? इस क्वेश्चन के। इसके भी जीरोज निकाल लेता हूँ साथ साथ ही। 3 देखो एग्जैक्टली कॉमन मिल जाएगा हमें, x भी कॉमन आएगा, 3 का डिवाइड हो गया तो खत्म 3, मतलब 1 बचा ना। 1 को क्या लिखेंगे? x² से x बचा, ये 1। यहाँ पे 1x लिखना जरूर नहीं, यहाँ पे तो 1 लिखना ही पड़ेगा।
और x प्लस 1 आगे कॉपी पेस्ट करो इक्वल टू 0, जो सेम है ना वो कॉपी पेस्ट कर दो। ऊपर 4x और 4 था, दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब बाहर नेगेटिव कॉमन आया है ना। और 4x और 4 और यहाँ पर x और 1 आया, तो इसका मतलब 4 भी कॉमन चला गया, जब तो ये बचा। तो x प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 के इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 के इक्वल टू 0। 1 उधर गया तो नेगेटिव, और जी 4 उधर गया तो पॉजिटिव, और 3 उधर गया तो डिवाइड में। तो सो जीरोज x इक्वल टू -1 अपो 4/3। ठीक है, 2 जीरोज इसके आगे, क्योंकि पावर मैक्सिमम 2 तो जीरोज भी उतने ही होंगे। नाउ हम आ गए हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जब भी आप जीरोज निकाल लेंगे ना, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना रहेगा। तो मैंने कुछ लाइन्स लिख ली हैं, आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि मेथड वाइज कैसे करना है, तो मेथड से ही चल रहे हैं हम। वेरिफिकेशन स्टेप लिखने के बाद हम लिखते हैं वी नो दैट एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन फॉर्म ऑफ। अब मैंने फॉर्म बदल दिया जानबूझ के दोनों जगह, आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पे AS² थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ, AS² प्लस BS प्लस C, और यहाँ पे मैंने x लिखा। अब ये खेल आपको जानबूझ के खेलना है ऐसा। आप देखिए आपका वेरिएबल कौन है, s है ना, तो आप s के फॉर्म में लिख दो, x है तो x के फॉर्म में लिख दो। तो ये वाला फॉर्मेट इस वेरिएबल इस पॉलिनोमियल के लिए, और ये वाला फॉर्मेट इस पॉलिनोमियल के लिए। नाउ आपको ABC निकालना ढूंढ ढूंढ कर, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू, यहाँ पे भी A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू, है ना। इनको मैं सेपरेट ही रखूँगा इस बार, ओके। तो ढूंढते हैं ABC क्या है। देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है। अच्छा ये s के फॉर्म में, तो AS² BS प्लस C, S² के पास A, तो A कौन होगा जी, 4 होगा। B S के पास में B मिलेगा -4, और C कौन 1, तो 4 - 4 और 1, 4 - 4 और 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे x² के पास A कौन है जी, 3 है। x के पास B कौन होगा जी, -1, C कौन होगा जी -4, तो ये 3 -1 और -4। ठीक है, ये ABC आ गए दोनों के। इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लिया दोनों का, अभी मैं सीधा काम करने वाला हूँ सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे जीरोज 1/2 थे, तो सम का मतलब प्लस करना है यार दोनों को। और माइनस b कितना जी, -4 है जी, ब्रैकेट ले लिया मैंने, और a कितना है 4। तो 1/2 एलसीएम बना 2, तो ऊपर 1 + 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 4/4 रहेगा। तो ऊपर 1 और 1 2, और नीचे 2, तो 2/2। और भैया 4 में 4 का डिवाइड हुआ तो आएगा 1, और एक स्टेप सोल्व करो, 2 में 2 का डिवाइड हुआ तो 1, और इक्वल टू 1 ऑलरेडी है अपने पास, देखो ये आ गया। मैं चाहता थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकता था, 1/2 हाफ 1 होता है, 4 का 4 में डिवाइड करो 1, 1 इक्वल टू 1, तो इक्वल आया। दोनों तरफ इक्वेट हो जाए तो आपका वेरिफिकेशन हो गया सम ऑफ जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का और कर दो, एक जीरो 1/2, दूसरा 1/2, प्रोडक्ट कर दिया इस बार उनका, देखो प्रोडक्ट किया है ना, जैसा बोलेगा वैसे ही करना। C कितना 1, और अपॉन A कितना 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से 4, और यहाँ 1/4 ऑलरेडी है, तो ये भी हो गया अपना वेरीफाई। स्कोर कर लेते हैं जी। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज किस किस का करना है, -1 एक जीरो है, और 4/3 एक, 4/3 दोनों का सम कर दिया। -b/a, -b कितना -1, और a कितना है जी 3। एलसीएम ले लो यार, 3 × 3, माइनस का 3 और माइनस का 3 + 4/3, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना है 1/3। और एक स्टेप सोल्व करो, 4 में 3 गया तो 1/3, और इधर भी 1/3, तो दोनों मैच कर गए, ये अपना वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो, जीरोज अपना -1 है, और इंटू 4/3 प्रोडक्ट कर दिया। C कितना है जी -4 है, और A कितना है जी 3 है, तो ये भी -4/3 बनाएगा, और ये पहले से -4/3 कटता है नहीं ऊपर नीचे, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक तो था सेकंड और एक था 6। देखते हैं इसके बचे फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन। और तो आ गए बेटा दोनों क्वेश्चन, वो जिसका आपको इंतज़ार है था 4u² + 8u। फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का, ये फर्स्ट का फोर्थ और ये फर्स्ट का फिफ्थ, दोनों आगे पीछे हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और मैं अभी इन दोनों को खत्म करने के बाद उसको भी डिस्कस करूँगा। 4u² + 8u t² - 15। जैसे अपने अभी तक के क्वेश्चन थे ना, अभी तक के मतलब इनको देखो, बाकियों को आप यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, यानी ax² + bx + c का फॉर्मेट, ये भी, लेकिन ये दोनों कुछ फॉर्मेट से बाहर चल रहे हैं।
तो जो अपन ने वो फैक्टर करने वाला सिस्टम देखा था ना कि शुरुआत वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके बीच वाले के फैक्टर कर लेंगे, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। गौर से सुनिए, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो अब आपको मैं किसका रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। ये रामबाण इलाज रहेगा इसका। रामबाण मतलब इससे दुश्मन बचेगा नहीं बिल्कुल भी। तो 4u² + 8u, जब भी आपको 2 ही टर्म मिले है ना, 3 टर्म्स मिल रहे हैं तो आपको वही प्रोसेस करनी है। वापस सुन लीजिए, अगर आपको ये 3 टर्म्स मिल रहे हैं ना ऐसे, तो वही 6 का जैसे मान लो ये तो पूरा सही नहीं लिखा हुआ, लास्ट वाला 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 और फिर ऐड करें तो बीच में 1 आना चाहिए ना। 4 का 1 से अगर मल्टीप्लाई 4 आया तो ऐड करें तो 4 आना चाहिए बीच में, उस हिसाब से वो वाला काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको रामबाण लगाना है। अब रामबाण क्या है, हर चैप्टर में आएंगे अपने रामबाण। पहला रामबाण ये है कि कॉमन लो अगर आता है तो कॉमन ट्राई करो, नहीं आए तो सिंपली सोल्व करना है। पहले ट्राई करो, कॉमन आता है क्या, प्यार से पूछ लो कॉमन आएगा क्या, आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो सोल्व कर दो सिंपली। कैसे मैं बताता हूँ। पहले तो वही बात, 4 फाइंड जीरोज 4u²। अच्छा अब इस बार u के फॉर्मेट में है और यहाँ t, ये आपको बदल बदल के आपके मज़े ले रहा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर घबराना नहीं है। t u e w ये सब आपके क्या है, वेरिएबल्स ही तो हैं, आ सकते हैं बदल बदल के यार। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। 4u² + 8u, मैंने बताया 3 टर्म नहीं है, 3 टर्म्स वाला होता तो वैसे ही करते। तो पहले यहाँ पर हम रामबाण लगाएंगे कॉमन वाला, सब कॉमन, प्यार से पूछ लो आ रहा है क्या। मुझे लग रहा है इसमें 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, u और यहाँ बचेगा +2 = 0। तो एक बार तो 4u के इक्वल टू में 0 लिख दो और एक बार u +2 के इक्वल टू 0 लिख दो। और u मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आएगा 0 के, तो 0 में तो किसी का भी डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा भाई, और 2 इधर जाएगा तो नेगेटिव। तो सो जीरोज u = 0, -2। देखो जो हम आगे काम करेंगे ना वेरिफिकेशन वाला, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो ऐसे ही चलेगा। जीरोज फाइंड करने में चेंज आ गया तो आई थिंक कोई हार्ड नहीं है, और वैसे रामबाण हमारे साथ है तो क्या हार्ड है। t² - 15, वही सेम काम, 4 फाइंड जीरोज। मैं भी जीरोज ही निकाल के दिखा रहा हूँ एक बार इसके साथ, फिर इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे अपन। t² - 15 = 0। नाउ मेरे को ये बताइए आप, क्या यहाँ पे कॉमन आ रहा है कुछ, जैसे इसमें आ गया था, यहाँ पे तो ये t है वो 15 है, कुछ कॉमन ही नहीं आ सकता। तो यहाँ पे तो भैया कॉमन ही नहीं आ सकता, ये t है और ये 15 है नंबर, और मतलब वेरिएबल कहाँ आएगा कॉमन। तो सोल्व करो भाई, सोल्व मतलब यार इसको उधर लेके चलते हैं, प्लस का हो गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए आप, छोटा सा एक रफ करते हैं अपन। मैं 36 का रूट करूँ तो मेरे को 6 मिलता है, सही ना। मैं 6 का स्क्वायर करूँ मुझे 36 मिलता है, -6 का स्क्वायर करूँ तो भी 36 मिलता है। ये चक्कर क्या है, मैं स्क्वायर दोनों कर रहा हूँ 36 मिलता है, रूट कर रहा हूँ तो मेरे को 6 मिल रहा है, ये तो भेदभाव हो गया है ना। एक एग्जांपल और लीजिए, 5 का स्क्वायर किया मुझे मिला 25, -5 का स्क्वायर किया मुझे मिला 25। तो मैं इसका रूट करूँ तो मुझे दोनों मिलने चाहिए ना, 5 और -5, तो एग्जैक्टली मिलते हैं। आपको पता होगा रूट करने पर बाहर क्या लगाते हैं आप, +- का साइन लगाते हैं। ठीक वही काम इधर भी करेंगे अपन। यहाँ पर भैया अब ये सोल्व हो गया, अब इसके बाद क्या करें, बाई रूट t² का रूट क्या होगा t, रूट समझते हैं ना आप। ये पावर जो स्क्वायर दिख रही नहीं, पावर उधर जा करके 1/2 हो जाती है, 1/2 का मतलब होता है रूट। अब 15 का तो रूट होता नहीं है और हमें करना भी नहीं है, क्यों करना जब होगा ही नहीं। बाहर क्या लगा दिया, +-। तो सो जीरोज t = एक तो 15 का रूट है और एक -15 का रूट है, दोनों आ गए। बात समझ में आई। अच्छा ये मान लो ऐसा सवाल होता, x² - 36 = 0, तो क्या करते, x², 36 उधर गया पॉजिटिव, फिर बाई रूट कर देते, तो x² का रूट तो x और 36 का क्या 6, बाहर क्या लगाते +-। तो यहाँ तो सिंपली आपको 36 का होता तो ये थोड़ा ईजी फील होता, या 15 का होता नहीं भाई, तो इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अपने कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे ना। और हमें नहीं करना बिल्कुल भी भाई, नहीं होता तो नहीं करना, कोई अपन को अपनी तरफ से पंचायत नहीं करनी इसमें, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो बच्चों आ गए हैं वेरिफिकेशन पे, है ना। मैंने पूरा लिखा नहीं, यहाँ पे आप लिख लेना, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मैंने लिखा वी नो दैट एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन फॉर्म ऑफ, अब ये लाइन मैंने दोनों के लिए लिखी है ना, पर मैंने पार्ट चेंज कर दिया इसका टाइप, इसको लिखा au² bu + c। आप समझ गए क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्मेट में है।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आप समझते हैं ना, नहीं समझते हैं तो इसकी वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन वीडियो पोलिनोमियल की, सारे पोलिनोमियल के टाइप समझ में आ जाएंगे आपको उससे। ये मैंने टी के हिसाब से क्यों लिखा, क्योंकि मेरा पोलिनोमियल वेरिएबल में टी दे रहा है मेरे को, तो ये टी के हिसाब से लिख लिया, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मेरे को ए बी सी फाइंड करना है, तो देखो ये पोलिनोमियल है, इसको इससे कंपेयर करके निकाल लूँगा, इसको इससे कंपेयर करके। यू स्क्वायर के पास मिलेगा ए, कौन है भैया 4 है। यू के पास मिलेगा बी, यू के पास बी कौन है 8 है। अब सी वाला तो पार्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो जो है ही नहीं तो 0 है। ऐसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर के पास 8, तो टी स्क्वायर के पास यहाँ पे कुछ नंबर तो है नहीं, तो ए इक्वल टू 1। सर है नहीं, वो 0 है, यहाँ पे 1 क्यों लिख रहे हो भाई, टी स्क्वायर है ना, तो उसके पास मल्टीप्लाई में 1 है उसके। अच्छा बी, टी के पास, अब टी है यहाँ पे कहीं नहीं है ना, तो 0। और सी कितना है माइनस का 15। याद करो टी के पास बी है, तो टी नहीं है यहाँ पे, तो वो टी तो ये है सर, तो ये टी स्क्वायर है बच्चों, टी है ही नहीं तो वो 0 कर दो बी को आप। ओके, तो मैं ए बी सी फटाफट से लिख देता हूँ कॉपी करके। यहाँ पे है ए आपका 4 है, बी आपका 8 है, सी आपका 0 है, यहाँ आपका ए 1 है, बी 0 है, सी माइनस का 15 है। ओके, अब आपको वो फॉर्मूला लगाना और इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो मैं सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लिख चुका हूँ। यहाँ पे मेरे जीरोज़ थे 0, उसका सम करूँगा -2 के साथ, बड़ा मज़ा आएगा इसको जोड़ने में मेरे को। माइनस बी कितना है जी 8 है, और अपॉन ए कितना है 4 है। 0 और -2 क्या ऐड करेंगे, -2 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना फास्ट ऐड कर दिया है देख लो। 4 का डिवाइड करो इसमें 2 टाइम्स होएगा, -2 रहना ही है। सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पे भी सम करना है, तो √15 है जी, प्लस में माइनस का √15, रिस्क मतलब यार ब्रैकेट ले लो ना, माइनस का है तो क्या दिक्कत है, आराम से कर लेंगे। माइनस बी कितना है 0 और ए कितना है 1। तो ये तो सेम देखो हो गया, इसका वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ देखो भैया ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं जी, ये प्लस ये माइनस, अपोजिट साइन हमेशा माइनस क्रिएट करेगा। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और ये √15, 0 में 1 का डिवाइड हम नहीं कर सकते, यानी 0 आना ही, तो √-15 और ये प्लस का 15 दोनों कैंसिल होके 0 इक्वल टू 0, तो वेरीफाई तो हो गया ना जी। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए, है ना। आप ये मत समझना 2 क्वेश्चन में एक साथ क्यों बता रहा हूँ, दोनों एक ही टाइप के थे तो इसलिए साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ, तो ये भी साथ साथ समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ जीरोज़ का प्रोडक्ट करूँगा, एक 0 है और -2 है, तो 0 इंटू -2 का प्रोडक्ट हो गया सी अपॉन ए। सी क्या है 0 है बच्चों, और अपॉन ए कितना 4 है, तो ये तो 0 होगा, और 0 में डिवाइड करोगे तो भी 0, तो वेरीफाई हो गया। यहाँ पे इसको कर दो, सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो √15 है जी, और ये माइनस का √15 है, प्रोडक्ट हो गया। और सी कितना है जी -15, और ए कितना है जी 1। अब आप मुझे बताओ, देखो ये मल्टीप्लाई और करना बताता हूँ आपको। √15 है, माइनस का √15 है, तो ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो आएगा जो आएगा ना वो माइनस का ही आएगा। 15 और 15 दोनों एक जैसे हैं ना रूट में, तो इसका 2 तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। 15 का 15 से कर लो, एक ही रूट में लिख दो, और 2 to 5 का रूट होता है 15 माइनस है तो माइनस, सेम आ गया। या अगर दोनों नंबर आपके रूट वाले सेम है तो आप रूट हटाकर सिंगल नंबर को डाल सकते हो, तो -15 ही बचा, 1 का डिवाइड किया -15, वेरीफाइड। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हो, मैंने अभी लिखा नहीं किसी क्वेश्चन में, लेकिन आप हैंड्स वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में। अपनी एक क्वेश्चन तो ये 2x² - 8x + 6, तो इस टाइप का मैंने आपको ना फर्स्ट में 4 क्वेश्चन थे अपने, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था और 6th था, उस टाइप के ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए, तो ये उससे ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला, ये फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10, वो भी इसी टाइप का है ना। इसके बाद x² - 3, ये देखो रामबाण वाले टाइप का, 2 ही पार्ट आ रहे हैं ना, तो देखो इसने थोड़ा सा a² - b² वाले फॉर्मूले को आइडेंटिटी लगा के किया है। आप जैसे भी मर्जी सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको रामबाण इसलिए याद कराया कि वो थोड़ा ईजी पड़ेगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, वो u वाला भी t वाला भी, तो याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो